फिजिक्स में डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच के संबंध रिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध को डेराइव करने हम लोग जा रहे हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। एक डेरिवेशन हम लोग सिंपल तरीके से कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा। वेल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम यहाँ पर दो पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक पॉइंट ए, ठीक है, और एक पॉइंट बी, ओके। चलिए, अब अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को ए से कैरी करके बी तक लाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि उसमें एक वर्क होगा। हम कोशिश करते हैं, है ना, वर्क निकालने का बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपको मालूम है कि अगर हम वर्क फ्रॉम ए टू बी की बात करें बाय क्यू नॉट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए होगा, यानी ए वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा, ओके। अब थोड़ी सी और एक बात, अगर हम ए पॉइंट पे पोटेंशियल को भी एज्यूम करते हैं, ए पॉइंट पे पोटेंशियल को भी एज्यूम करते हैं, तो चार्ज के नज़दीक आएंगे, ऑब्वियस है कि पोटेंशियल चार्ज से दूर कम होता है, यहाँ बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको भी प्लस डेल्टा भी लिख लेते हैं। तो ऐसे हालात में हम अगर डब्ल्यू ए बी लिखना चाहें तो यहाँ तो क्यू नोट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी बी के जगह पर भी प्लस डेल्टा भी और वी ए के जगह पर भी लिखेंगे, यानी डब्ल्यू ए बी आपके पास आ गया कितना, क्यू नोट, ओके, इनटू डेल्टा भी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए इक्वेशन 1, ओके। अब डेफिनेशन से वर्क तो हमने ऐसा निकाल लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से। अभी हम लोग दूसरे तरीके से भी, है ना, कैलकुलेट करते हैं। नाउ अगर हम बात करें किसकी, तो वर्क की, ठीक है। किसी भी वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इस जगह पे क्या लिखेंगे उस पर ध्यान दें। अगर हम यहाँ पर डब्ल्यू ए बी की बात करते हैं, फोर्स, ओके, ये टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में मौजूद था उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू नोट इंटू ई लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ओके। अब देखिए ए से बी तक के डिस्प्लेसमेंट को हम फिलहाल डेल्टा एक्स मान सकते हैं, और नहीं तो जनरल लेना है तो आर मान लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो एस के जगह पर आप यहाँ पर डेल्टा आर पुट कर दीजिए। हाँ, अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को देखिए। आप जो चार्ज को मूव कर रहे हैं ए से बी, उसका डायरेक्शन इधर, और फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पॉजिटिव चार्ज लेकर के चले हैं। तो यहाँ पर चूँकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो रहे हैं तो यहाँ cos 180 लिखना होगा। तो उसके हिसाब से आपके पास डब्ल्यू ए बी कितना हो गया, तो माइनस cos 180 माइनस क्यू नोट ई इंटू डेल्टा आर, जो इक्वेशन नंबर 2 माना जा सकता है, मान लिया जाए। दोनों ही एक्सप्रेशन सेम सिचुएशन के वर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए आप इक्वेट कर सकते हैं और इक्वेट करके एक रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से देखिए, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर इज इक्वल टू उधर कितना, तो क्यू नॉट इंटू डेल्टा भी। क्यू नॉट क्यू नॉट को कैंसिल कर लीजिए, ई का जो एक्सप्रेशन आया माइनस डेल्टा भी
बाय डेल्टा आर। ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या, ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसी चीज़ को एनसीईआरटी बुक 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस लेकर के बनाता है। हम चाहें तो उस तरह से भी दिखा सकते हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ले लिया, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इधर एज्यूम कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है वहाँ पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल भी एज्यूम करते हैं, ओके, तो ऊपर जो पोटेंशियल होगा है ना, उसको क्या मानेंगे, तो V माइनस डेल्टा V, और नहीं तो यहाँ पर ही आप V प्लस डेल्टा V मान लीजिए तो हो गया। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्शन, और इधर फोर्स कितना लगेगा, Q नोट इंटू E लगेगा। अब एक पॉइंट हम यहाँ पर A ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट B ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वर्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए अगर हम वर्क कैलकुलेट करने चलते हैं A टू B, तो एक तरीका तो फोर्स वाला, फोर्स कितना हो गया, Q नोट इंटू E। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है ना, ये A से B तक का डिस्प्लेसमेंट आप डेल्टा R मान लीजिए, तो यहाँ डेल्टा R हो गया। और यही WAB पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास एक तो Q नोट, अच्छा आपका B पे पोटेंशियल V था, यानी V माइनस V और प्लस डेल्टा V, जो कि माइनस से मल्टीप्लाई होकर डेल्टा V हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे, तो देखिए फिर से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन E इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा R ही आएगा। ये रिलेशन पिछली बार भी आया था, अभी भी आ रहा है, ठीक है। वेक्टर बाद में सोचते हैं, दोनों से रिलेशन आप निकाल सकते हैं, तो जो आपको सुटेबल लगे। दोनों में एक ही चीज़ किया हुआ है, बस वो लीनियर डायग्राम और यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का हेल्प। ओके, तो इसको कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद से जिससे भी आपने रिलेशन निकाला, रिलेशन आपका निकल गया। E इज इक्वल टू आपका जो रिलेशन है वो ऐसा है। हाँ, अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता है, तो अगर हम इन वेक्टर फॉर्म की बात करें, वेक्टर का भी फॉर्म चाहिए। ई वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R इंटू एन कैप आपको लिखना पड़ेगा। ओके, कुछ बुक्स ने एक गलती की है, वो R पे यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है। ओके, एक्चुअली यहाँ R मैग्नीट्यूड ही है, और एक बात याद रखेंगे कि वेक्टर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ओके, एनीवे, तो ये आपको मिल गया। हाँ, इससे एक और चीज़ हम लोग कह सकते हैं, जो चीज़ डेल के लिए ट्रू है वो डी के लिए भी ट्रू होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर इंटू एन कैप। ओके, अब हमारे पास 3 ऑप्शंस मिल सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में, और तीसरा जेड एक्सिस में। तो अकॉर्डिंगली अगर हम ई एक्स एक्सिस में लिखते हैं तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। ई वाई अगर लिखते हैं तो ये हम माइनस डी वी बाय डी वाई लिखेंगे, और अगर हम ई जेड लिखते हैं तो ऑब्वियस है माइनस डी वी बाय डी जेड लिख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात क्या है, तो देखिए हम केस कोई भी लिखें, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड क्या है, पोजीशन है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी वैरी कर रहा है।
तो अगर क्वांटिटी पोजीशन के रेस्पेक्ट में वैरी करे, ओके, तो उस क्वांटिटी को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, आगे नेगेटिव साइन है, ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया। अब रिलेशन के बाद कुछ और भी डिस्कशन इसमें होना है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। हमको लगता है कि ये डेरिवेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।